क्या बीजेपी कर रही है भारत रत्न के द्वारा जनता को साधने की कोशिश? दरअसल लोकसभा चुनाव आने ही वाले हैं और अगले महीने से आचार संहिता भी लग जाएगी। ऐसे में हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी करने में जुटी है और कंपनियों ने अपना सर्वे भी शुरू कर दिया है कि किसकी सरकार इस बार बनती दिख रही है और किसकी नहीं। और कुछ कंपनियों के सर्वे आ भी चुके हैं जिसमें किसी में तो कांग्रेस और किसी में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। ऐसे में बीजेपी के द्वारा जो धड़ाधड़ भारत रत्न देने की घोषणा हुई है उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भारत रत्न के द्वारा विशेष ऑडियंस को रिझाने का प्रयास कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकांक्षा शर्मा और हमारे लोकसभा चुनाव की सीरीज के पहले दिन आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी और भारत रत्न से जुड़ी राजनीति को लेकर। तो लिस्ट में पहला नाम है कर्पूरी ठाकुर का। बीजेपी ने सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की, जिससे ऐसा लगा कि बीजेपी ने सीधे सीधे बिहार की जनता को रिझाने का प्रयास किया है। दरअसल कर्पूरी ठाकुर के लिए बहुत सालों से भारत रत्न देने की मांग उठ रही थी। ऐसे में बीजेपी ने यह घोषणा करके सीधे सीधे बिहार की जनता को रिझाने का प्रयास किया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के कुछ दिन बाद ही नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हुए। अब बात लिस्ट में दूसरे नाम यानी कि भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की। दरअसल अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसकी नींव रखने का काम लालकृष्ण आडवाणी ने ही किया था। और मोदी जब से सत्ता में आए हैं उन पर यह आरोप भी लगता रहा है कि उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कर दिया। अब अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसका क्रेडिट भी मोदी को ही जा रहा है। ऐसे में लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा से सभी लोग यही कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी और मोदी ने वरिष्ठ नेताओं और लालकृष्ण आडवाणी के लिए दिलों में हमदर्दी रखने वाली जनता को साधने की कोशिश की है। अब बात करते हैं किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की। 2 दिन पहले पीएम मोदी ने भारत रत्न के लिए 3 और नामों की घोषणा की, जिसमें चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन का नाम शामिल है। अगर हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की बात करें तो हमारे जहन में सबसे पहले किसानों का चेहरा ही उभरता है। और चौधरी चरण सिंह के लिए कई बार पहले भी सशक्त रूप से भारत रत्न देने की मांग भी उठ चुकी है। दरअसल उन्हें किसानों का मसीहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चौधरी चरण सिंह हमेशा ज़मीनी मुद्दे और किसानों के लिए काम करते रहे। ऐसे में उनको भारत रत्न देने की घोषणा से सीधे सीधे बड़ा वर्ग यानी कि न सिर्फ किसान बल्कि जाट कम्युनिटी भी प्रभावित हुई है। क्या इसके पीछे बीजेपी की राजनीति यह है कि जैसे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो गए, उसी तरह से जयंत चौधरी भी बीजेपी से हाथ मिला लें? क्या इससे बीजेपी जयंत चौधरी से अपने रिश्तों को सुधारने का प्रयास कर रही है? अब बात लिस्ट के चौथे नाम यानी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की। पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। कहा जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने में उनके भाग्य और सहानुभूति दोनों का ही हाथ है। दरअसल 1991 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय उनकी हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव के साथ यानी कांग्रेस के साथ भारत की जनता की सहानुभूति जुड़ गई और पीवी नरसिम्हा राव के हाथ में देश की कमान आ गई। पीवी नरसिम्हा राव ने जब देश की कमान संभाली उस समय भारत सबसे ज़्यादा आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, इतना कि यहाँ का सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। ऐसे में पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और देश को आर्थिक मंदी से बाहर निकाला। उनको सबसे ज़्यादा उदारवादी नेता के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने
आम जनता की बंदिशों को सबसे कम किया था। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय नेता थे। वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले उनके नाम की भारत रत्न के लिए घोषणा करना सीधे सीधे यह जाहिर करता है कि बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चुनाव तक हम आपके लिए लेकर आएंगे एक से एक ऐसी जानकारी जिसके बाद आप आसानी से चुन सकेंगे अपना नेता। तो अब बात करते हैं उस मशहूर वैज्ञानिक की जिसके प्रयोगों के बाद भारत में गरीब किसानों की जिंदगी भी आसान हो गई, एम.एस. स्वामीनाथन। जी हाँ दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दरअसल उन्होंने ऐसी रिसर्च की थी कि जिसके बाद आम किसान भी उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करना सीख गया, जिससे उसकी आर्थिक मंदी खत्म हुई और देश समृद्धि की ओर बढ़ा। एम.एस. स्वामीनाथन को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के अलग अलग विश्वविद्यालयों से उनकी उपलब्धियों के लिए 81 मानद डॉक्टरेट डिग्री मिली थी। इसके अलावा टाइम्स मैगजीन में भी उनका नाम आया था। साथ ही साथ भारत के पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। एम.एस. स्वामीनाथन के लिए भारत रत्न देने की घोषणा से बीजेपी ने सीधे सीधे आम जनता को यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह अपने क्षेत्र में विशेष कार्य करके भी भारत के सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त कर सकते हैं।